तो सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। ठीक है, बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजंक्टाइवा ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इटियोलॉजी में देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट हेल्प द इन्फेक्शन टू इस्टेब्लिश, या जो हमारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जिसमें है फ्लाइज, पुअर हाइजीन, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, पुअर सैनिटेशन एंड डर्टी हैबिट्स। ठीक है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से हमारी मेन बैक्टीरिया हैं देख लेते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, मोरेक्सेला लैकुनाटा, सूडोमोनास, निजीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, ये सारे जो हमारे बैक्टीरियाज़ हैं ये हमारे मेन बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होता है। बट और भी बैक्टीरियाज़ हैं उनसे भी होता है, बट ये हमारी मेन बैक्टीरिया हैं जो मेजरली हमारा बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस कॉज करती हैं। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है या फिर वेक्टर ट्रांसमिशन। वेक्टर हमारा मेनली इस केस में फ्लाइज जो होती हैं वो होती हैं। कॉन्टामिनेटेड फोमाइट्स, मतलब अगर इन्फेक्टेड हैंकी है या फिर स्पेक्स हैं उनके वजह से हो सकता है। एंडोजीनस इन्फेक्शन जैसे थ्रू द ब्लड, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ब्लड के थ्रू जो हमारे बैक्टीरिया है वो कंजंक्टाइवा तक जाके वहाँ इन्फेक्शन कर सकते हैं, बट ये बहुत रेयर होता है। अब हम देख लेते हैं पैथोलॉजी बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस की। सबसे पहले हमारा होता है वेस्कुलर रिस्पॉन्स। ठीक है, वेस्कुलर रिस्पॉन्स में हमारा क्या होता है, वेस्कुलर रिस्पॉन्स में सबसे पहले जो हमारे कंजंक्टाइवा की ब्लड वेसल्स होती हैं उनका कॉन्जेशन हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारी कैपिलरीज होती हैं उनका भी प्रोलिफरेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा सेलुलर रिस्पॉन्स आता है जिसमें कि जो हमारी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स होती हैं, इसके अलावा जो हमारी अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती हैं उनका इनफिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है हमारा सब्सटेंशिया प्रोप्रिया लेयर में। सब्सटेंशिया प्रोप्रिया हमारा जो लेयर है वो हमारा क्या होता है, एक एडिनॉइड लेयर और फाइब्रस लेयर। ठीक है, इन दोनों को हम मिला के बोलते हैं सब्सटेंशिया प्रोप्रिया। यहाँ पे हमारी इन्फ्लेमेटरी और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल का इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, जो हमारा कंजंक्टाइवा होता है इट बिकम इडिमेटस। ठीक है, कंजंक्टाइवा हमारी कैसी होती है, इडिमेटस हो जाती है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनका डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, वो डीजेनरेट करने लगती हैं और एज अ रिज़ल्ट ऑफ द डीजेनरेशन जो हमारी एपिथेलियल लेयर में गॉबलेट सेल्स होती हैं, जो कि हम लोग हिस्टोलॉजी में देखे थे, वो म्यूसिन का सिक्रेशन इंक्रीज़ कर देती हैं। ठीक है, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ द इंक्रीज्ड सिक्रेशन हमारा कंजंक्टाइवल डिस्चार्ज जो होता है वो देखने को मिलता है। जो हमारा कंजंक्टाइवल डिस्चार्ज होता है इसमें म्यूसिन के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं, जिसमें हमारा होता है कि बैक्टीरिया होता है, इसके अलावा हमारे फाइब्रेंस होते हैं और इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती हैं, और साथ में हमारे जो डीस्क्वेमेटेड या डीजेनरेटेड एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो भी कंजंक्टाइवल डिस्चार्ज में प्रेजेंट होती हैं। और अगर कंजंक्टाइवल जो इन्फ्लेमेशन है अगर वो बहुत सीवियर और बहुत प्रोलॉन्ग्ड रहे, उसको ट्रीट न किया जाए, तो जो हमारी आरबीसीज होती हैं वो भी एक्सुडेट्स की फॉर्म में उनका भी एक्सुडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिस्चार्ज होता है वो ब्लड स्टेन हो जाता है। क्लिनिकल टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारी 4 तरह की कंजंक्टिवाइटिस बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है। एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, हाइपर एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, क्रोनिक बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस और एंगुलर बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है, तो इन सब टाइप्स के बारे में हम थोड़ी थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, इसको एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारा कॉजेटिव बैक्टीरिया है वो होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, नीमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर में पहले सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स में हमारे डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ब्लरिंग ऑफ द विजन, रेडनेस, फोटोफोबिया, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज। इस डायग्राम में हम म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा मतलब जो डिस्चार्ज हुई, जो कि हमारा बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो होता है उसका क्या बोलते हैं सिम्टम होता है। स्टिकिंग ऑफ आईलिड एंड कलर्ड हेलोस। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साइन में क्या क्या देखने को मिलता है, कंजंक्टाइवल कंजेशन यानी ब्लड वेसल का कंजेशन हो जाएगा, कीमोसिस,
कीमोसिस जो होती है हमारी, जो बल्बर कंजंक्टिवा होती है वो इडिमेटस हो जाती है। ये जो डायग्राम है ये हमारा कीमोसिस का है। कीमोसिस जो है हमारा क्या होता है, बल्बर कंजंक्टिवा जो होता है उसकी स्वेलिंग हो जाती है। तो इस डायग्राम में हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो हमारा बल्बर कंजंक्टिवा है ये कितनी ज़्यादा स्वेल हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा कीमोसिस का डायग्राम है, ठीक है। पेपिला जो हमारी होती है हाइपरट्रोफिक वेसल्स होती हैं। इडिमेटस आईलिड्स, पेटेकिल हेमरेजेस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस को ट्रीट नहीं करते हैं तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे मार्जिनल कॉर्नियल अल्सरेशन, सुपरफिशियल केराटाइटिस, ब्लेफराइटिस एंड डेक्रोसिस्टाइटिस। ट्रीटमेंट देख लेते हैं एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस का। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स जो होती है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम क्लोराम्फेनिकॉल 1%, टोब्रामाइसिन 0.3%, जेंटामाइसिन 0.3% यूज़ कर सकते हैं आई ड्रॉप्स के फॉर्म में 3 to 4 आवर्स में डे के टाइम में। और नाइट के टाइम में हम यही टॉपिकल एंटीबायोटिक्स जो है वो ऑइंटमेंट के फॉर्म में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो हमारी जनरल मेजर्स हैं, जैसे कि इरिगेशन ऑफ कंजंक्टिवल सैक विद वार्म एंड स्टेराइल सलाइन, ठीक है। इसके अलावा फोटोफोबिया जो है उससे रिलीफ के लिए डार्क गॉगल्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्लस एनाल्जेसिक दे सकते हैं, बट यहाँ पे स्टेरॉयड और बैंडेज जो होता है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है, कभी भी नहीं देते हैं। इसके बाद हम सेकंड सब टाइप देख लेते हैं, हाइपर एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस, या इसको हम एक्यूट ब्लेनोरिया या गोनोकोकल कंजंक्टिवाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो मेन कॉजेटिव बैक्टीरिया है वो नाम से पता चल रहा है कि हमारा गोनोकोकस होता है, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है और ये हाइपर एक्यूट कंडीशन होती है हमारी। क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो क्लिनिकल फीचर में सिम्टम्स में हमारा नॉर्मल जैसे होता है, पेन होगा, पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा और आईलिड्स जो होती है उसकी स्वेलिंग हो जाती है। साइन में हमारा सोलन आईलिड्स, टेंडरनेस होगा, थिक डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा प्री ऑलिकुलर लिम्फ नोड इनलार्जमेंट भी इस केस में देखने को मिलता है और कीमोसिस यानी बल्बर कंजंक्टिवा जो होती है वो इडिमेटस हो जाती है, इसकी स्वेलिंग हो जाती है। ट्रीटमेंट जो हमारा होता है हाइपर एक्यूट में हम 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ अदर एंटीबायोटिक जैसे कि हमने एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में देखा तो वो भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और सब टाइप देख लेते हैं, क्रोनिक बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, ये कोई बहुत खास इसके बारे में है नहीं इन्फॉर्मेशन, बस ये कि इसका जो कॉजेटिव बैक्टीरिया है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस और ग्राम नेगेटिव रॉट्स जो होती हैं इनकी वजह से ये होता है। बाकी इसके जो साइन सिम्टम्स और ट्रीटमेंट है वो हमारे एक्यूट बैक्टीरियल की तरह ही कुछ कुछ होती है। और लास्ट है हमारी एंगुलर बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है। जो हमारी एंगुलर बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है इसमें जो ऑर्गेनिज्म है जो कॉज करता है जो बैक्टीरिया वो है मोरक्जिला एक्सेनफील्ड। मोड ऑफ इन्फेक्शन जो होता है हमारा बाय द कॉन्टामिनेटेड फिंगर हैंकरचीफ्स फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द आइज, ठीक है, इससे ये होता है। इसमें हमारा क्लिनिकल फीचर में सिम्टम्स देख लेते हैं। इसमें हमारा इरिटेशन होता है आई में, बर्निंग सेंसेशन होता है, डिसकम्फर्ट इन द आई एंड कलेक्शन ऑफ द डर्टी फोमी डिस्चार्ज एट द एंगल्स। जो हमारी एंगल्स होती हैं आईलिड्स की वहाँ पे डर्टी और फोमी डिस्चार्ज होता है वो कलेक्ट हो जाता है और इसी वजह से इसको नाम भी दिया गया है एंगुलर बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, क्योंकि इसमें एंगल्स जो होती है वहाँ पे कलेक्शन होता है। इसके अलावा रेडनेस इन द एंगल्स ऑफ आई, ठीक है, जो हमारा एंगल होता है वहाँ पे डिस्चार्ज जो है वो तो कलेक्ट होता है, साथ में रेडनेस भी हो जाती है। साइन में क्या क्या होता है, हाइपरीमिया ऑफ द बल्बर कंजंक्टिवा एंड लिड मार्जिन नियर द एंगल, ठीक है, जो हमारा बल्बर कंजंक्टिवा होता है उसकी हाइपरीमिया हो जाती है और साथ में जो लिड मार्जिन्स, ठीक है, जो हमारी एंगल्स के पास की लिड मार्जिन्स है वहाँ पे भी हमारा हाइपरीमिया हो जाता है। एक्सकोरिएशन ऑफ द स्किन अराउंड द एंगल, एंगल के पास जहाँ पे हमारा हाइपरीमिया है, कलेक्शन हो रहा है डिस्चार्ज का, रेडनेस है, वहीं पे हमारी जो स्किन होती है उसका एक्सकोरिएशन हो जाता है और फोमी डिस्चार्ज जो कलेक्शन होता ही है, ठीक है। ठीक है, ये जो डायग्राम है हमारा एंगुलर बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस का है, जिसमें कि जो हमारा ये आई है इसका जो ये एंगल है ना यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो स्किन है वो थोड़ी इरोडेड हो गई है और यहाँ पे हमें डिस्चार्ज भी दिख रहा है जो कि येलो कलर का है, लाइट और फोमी टाइप का है, ठीक है। और जो हमारे एंगुलर बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस ये हमेशा आई की जो एंगल होती है, ठीक है, उसी को इन्वॉल्व करती है, जो कि इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है।
इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या है हमारा, ट्रीटमेंट में इट इज़ एसोसिएटेड विद द नेज़ल इन्फेक्शन। तो हमारा जो नेज़ल इन्फेक्शन है पहले हम उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। और दूसरा हम ऑक्स टेट्रासाइक्लिन 1% एज अ आई ऑइंटमेंट दे सकते हैं। जिंक लोशन डे के टाइम में और जिंक ऑइंटमेंट नाइट के टाइम में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।